बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत महापुरुष अजपा जाप सहज समाधि अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से श्रुति निर्मल होती है। श्रुति को निर्मल बनाने और ऊर्ध्व गति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं, आंखें, कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके श्रुति को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमरण करे तो मालिक की ज्योति के दर्शन आवश्यक ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुखों भोगों की आसरता का पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षणभंगुर है, तो श्रुति इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से ही यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मरे मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। इसलिए संत सद्गुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है, वैसे ही मरते समय होनी चाहिए। उस समय श्रुति शरीर, मन, इंद्रियों एवं सांसारिक लगाव में न फंसी हो। इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह का पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह जीव नित्य सुख की खोज करता है, परंतु प्राप्त नहीं कर सकता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ मिलता है। वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहाँ अंधेरा हो, इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। सांसारिक लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको देखने के लिए भेदी रहबर सद्गुरु की जरूरत है। गुरुमुखो, अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों न किए जावे, वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो, उसी प्रकार का ज्ञाता जानकर और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सद्गुरु होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुखों का धन और संपत्ति सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का उपदेश, मंत्र वह जाप तथा श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है। इसके विपरीत मनमुख अपनी जायदाद, इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है। मनुष्य जन्म को पाकर श्रुति की धारा को सांसारिक कर्मों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल श्रुति की धारा को, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिशें वह शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए।
श्रुति को सद्गुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सद्गुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का वचन है, जाग रे मोरी श्रुति सुहागन जाग रे। संसार में सुहागन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी ने श्रुति को सुहागन बनाने के लिए कहा है, हे मेरी सुहागिन श्रुति, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागन वह श्रुति है जिसने सद्गुरु की ओर सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सद्गुरु के शब्द में लीन हो गए। मानव जन्मों में ही श्रुति को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाए, ऐसे स्वर्ण अवसर के मिलने पर भी जो अपनी श्रुति शब्द में नहीं मिलाता, जो श्रुति को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि महापुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने वह सोने में गुजर कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, लोभ मोह की नींद से जाग, ए मेरी श्रुति, सद्गुरु के शब्द से मिलकर सुहागन बन जा। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी व अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया व भक्ति। गुरुमुख जन्म माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते में भी बहुत से रुकावटें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं। सत्पुरुषों के वचनों से यह रोशनी मिलती है कि दोहे में कहा है, नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो थोड़। संत नारायण जी जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है। लेकिन गुरुमुख संत सद्गुरु की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आज़ाद कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया और माया के बंधनों से आज़ाद न हो सका, तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान और पहरान में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना है, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में तो दोनों वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। अब सोचो कि कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ में न गवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सद्गुरु के प्रेम व सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन
सफल करना चाहिए। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है, यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा। क्योंकि श्रुति में अथाह शक्ति है। श्रुति जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्यवाही मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है और गुरुमुख की कार्यवाही प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्राप्ति के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरुवाणी में लिखा है कि ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है। जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है, यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और कंठस्थ भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलवाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे। ध्यानी वही है जो अपनी श्रुति को हर समय सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखे, अपनी श्रुति को मोह माया की कैद में न पड़ने दे, श्रुति को आज़ाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर श्रुति को मायावी पदार्थों एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में श्रुति उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह श्रुति को खो देना है। जिसने अपनी श्रुति की संभाल के ही वही ध्यानी है। श्रुति यानी ध्यान की धारा को सद्गुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेना है। प्राकृतिक का यह नियम है कि कोई न कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। परिदृश्य में यह चाहे ऐसा प्रतीत न हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले है, वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन किसी ख्वाहिश या एक दिन के किसी मलिन पाप में संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मनस में एकत्र होते रहते हैं, वही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की वास्तविक सुख ऐश्वर्य को पाने की शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्र करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया के जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना में न जीव को छुटकारा मिलता है और न ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख अशांत और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र वह गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के भिन्न मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप में
रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा वह मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में श्रुति को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए गुरुमुखों।